दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए सीआईएसएफ ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी 2025 ऑनलाइन फॉर्म फिलअप अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज ही से स्टार्ट हो चुकी है। आप आज ही से अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए 1161 वैकेंसी यहाँ पर निकली है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास की भर्ती निकली है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि आवेदन करते समय आपको कोई भी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी, नहीं तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ फॉर्म फिल करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों का ध्यान रखना होगा, तभी आपके एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट किए जाएंगे। और साथ ही साथ आवेदन करते समय आपको फोटोग्राफ कैसे अपलोड करने होंगे, कैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, कैसे आप पोस्ट प्रेफरेंस दोगे, कंप्लीट जानकारी सिग्नेचर वगैरह आप कैसे अपलोड करोगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही साथ ये भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, इंग्लिश या फिर हिंदी में कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि क्या यहाँ पर सैलरी डिटेल रहेगी, यहाँ पर आपकी पोस्ट वाइज ट्रेड वाइज वैकेंसीज क्या रहेगी, क्या मेल के लिए और क्या फीमेल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई है। साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो क्या यहाँ पर आपकी वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए रहेगी। फोटोग्राफ सिग्नेचर डॉक्यूमेंट कैसे आप ऑनलाइन करते समय अपलोड करोगे, फीस पेमेंट आप कैसे और किस कैटेगरी के लिए जमा करा सकते हो, सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस क्वालिफिकेशन डिटेल, एज रिलैक्सेशन आपकी क्या रहेगी, किस कैटेगरी को आयु सीमा में कितनी यहाँ पर आपको छूट दी जा रही है, फिजिकल स्टैंडर्ड की भी इंफॉर्मेशन हम आपको कंप्लीटली इस वीडियो में यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। देन उसके बाद अप्लाई का पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आप पूरी पीडीएफ इंग्लिश या फिर हिंदी में रीड आउट कर सकते हो। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं सीआईएसएफ ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का फॉर्म फिल कर सकते हो। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की ओर से कांस्टेबल ट्रेड्समैन का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। 1161 वैकेंसी टोटल यहाँ पर निकली है। इसमें आप देख सकते हो कुक के लिए वैकेंसी यहाँ पर इसमें 493 यहाँ पर निकली है। इसमें आप मेल के लिए और फीमेल के लिए भी वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ ईएसएम के लिए भी वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दे दी गई है। कोबलर पोस्ट के लिए यहाँ पर 9 वैकेंसीज है, टेलर के लिए 23 है, बार्बर के लिए 199, वाशरमैन के लिए 262 है, स्वीपर के लिए 152 है, पेंटर के लिए 2 वैकेंसीज है, कारपेंटर के लिए भी 9 वैकेंसीज है और इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसीज है, माली के लिए यहाँ पर 4 है, वेल्डर के लिए 1 है। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हो कांस्टेबल जो यहाँ पर चार्ज मैकेनिकल है 1 वैकेंसी है, एमके टेंट के लिए भी 2 वैकेंसीज है। तो कुल मिलाकर 1161 है, मेल के लिए 945, फीमेल के लिए 103 वैकेंसीज है। इसी तरह से आप टोटल वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो। डेट की अगर बात करें तो आवेदन इसके लिए आज ही से शुरू होने जा रहे हैं। आवेदन की स्टार्टिंग डेट 5 मार्च 2025 है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 3 अप्रैल 2025 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 3 अप्रैल 2025 है। 21,700 से 69,100 लेवल 3 के अंतर्गत सैलरी है प्रति माह के लिए। इस भर्ती के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा रहेगी। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 100 रुपए फीस है। एससी एसटी ईएसएम और फीमेल को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप ऑनलाइन फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे। बात अगर पीएचडी डिटेल की जाए तो मेल के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर है, चेस्ट 80 है बिना फुलाए, फुलाने के बाद में 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का फुलाने के बाद में अंतर होना अनिवार्य है। हाइट 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए रखी गई है, चेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की डिटेल देख सकते हो। मेल को 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी, जबकि फीमेल को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। ऑनलाइन तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। CISF RECTT.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है,
जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत आपको इंग्लिश नोटिफिकेशन पीडीएफ और हिंदी नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक दिया गया है। यहाँ से आप किसी भी लैंग्वेज में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ये इसकी इंग्लिश की नोटिफिकेशन की पीडीएफ है और यहाँ पर ये इसकी हिंदी नोटिफिकेशन की पीडीएफ है। किसी भी लैंग्वेज में आप कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो। हिंदी या फिर इंग्लिश में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन रीड आउट कर लेनी होगी अप्लाई करने से पहले। अप्लाई का कंप्लीट प्रोसीजर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरी पीडीएफ से जानकारी दे दे। जी दोस्तों, कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2024 सीआईएसएफ के अंतर्गत 5 मार्च से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। आज ही से आप आवेदन कर सकते हो। 3 अप्रैल 2025 तक आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। कांस्टेबल ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए लेवल 3 के अंतर्गत इसके लिए यहाँ पर सैलरी रखी गई है। इसी तरह से यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल स्टेप बाय स्टेप दे दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दी गई है, कैसे आप फॉर्म फिल करोगे। एज आपकी 1/8/2025 से कैलकुलेट होगी, जबकि क्वालिफिकेशन कार्ड सर्टिफिकेट 3 अप्रैल 2025 से कैलकुलेट होगा। सैलरी आप चेकआउट कर सकते हो। नेशनलिटी या सिटीजनशिप भी आप चेकआउट कर सकते हो। वैकेंसीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। हम आपको पहले भी जानकारी दे चुके हैं। मेल के लिए भी इसी तरह से यहाँ पर आपको पोस्ट वाइज वैकेंसीज दी गई है। इसी तरह से आपको यहाँ पर इसमें फीमेल के लिए भी वैकेंसीज की पूरी लिस्ट दे दी गई है। रीजन वाइज आप चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो नॉर्थन सेक्टर, एनसीआर सेक्टर, वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर, साउथर्न सेक्टर, नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर, सेकंड नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर, सभी सेक्टर के लिए कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज दी गई है। यूआर एससी एसटी ओबीसी किस कैटेगरी के लिए, किस पोस्ट के लिए, मेल के लिए या फिर फीमेल के लिए क्या वैकेंसीज रहने वाली है, तो आप टेबल से जानकारी चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें आपको क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन, सिलेक्शन क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन देख सकते हो, यहाँ पर आपका 10वीं क्लास पास इसमें मांगा गया है। 10वीं पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष आपकी आयु सीमा रहेगी, यानी कि कैंडिडेट का जन्म 2/8/2002 से 1/8/2007 के बीच में होना चाहिए। ये दोनों दिन भी इसमें यहाँ पर जोड़े जाएंगे, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आयु सीमा आपकी 1/8/2025 से यहाँ पर गणना की जाएगी। बात अगर क्वालिफिकेशन के साथ साथ में एज रिलैक्सेशन की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो एससी एसटी को 5 साल की आयु में छूट दी जा रही है। ओबीसी के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। एक्सेसमेन के लिए भी 3 साल की है। इसी तरह से सभी कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन की जानकारी आप चेकआउट कर सकते हो। हाइट यहाँ पर दी गई है। फिजिकल स्टैंडर्ड मेल कैंडिडेट के लिए हाइट है यूआर एससीडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर। चेस्ट है यहाँ पर यूआर एससीडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर। और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट यहाँ पर 157 सेंटीमीटर है। चेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर हाइट और चेस्ट की जानकारी आप यहाँ से अलग अलग कैटेगरी के लिए चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दी गई है। आपको हाइट में और चेस्ट में यहाँ पर छूट मिल जाएगी, वो आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए एज, यहाँ पर हाइट और यहाँ पर चेस्ट रिलैक्सेशन दे दी गई है। इसी तरह से वेट, मेडिकल स्टैंडर्ड, टैटू की जानकारी चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए आप एज के बारे में, मेडिकल कैटेगरी से भी रिलेटेड जानकारी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सिलेक्शन क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन इस पीडीएफ में दे दी गई है। हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर दिया गया है, इसको फॉलो करते हुए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर आपको नेम ऑफ द स्टेट या यूटी, नेम ऑफ रिक्रूटमेंट सेक्टर, नेम ऑफ एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दे दी गई, जो आप चेकआउट कर सकते हो। ईमेल आईडी के साथ में फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने के इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं। जेपीजी फॉर्मेट में आप फोटोग्राफ अपलोड करोगे, जो कि 20 से 50 केबी इसका साइज रहेगा। इसी तरह से सिग्नेचर का साइज 10 से 20 केबी रहेगा। ये भी आप यहाँ पर आप देख सकते हो जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करोगे। डॉक्यूमेंट का साइज 1 MB मैक्सिमम रहेगा। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होंगे। लास्ट डेट 3 अप्रैल रखी गई है। 3 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। 100 रुपये फीस है, जो आप ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हो। एससी एसटी फीमेल को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। बिना आवेदन शुल्क जमा किए हुए आप फीस पेमेंट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई कर सकते हो। रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की भी आपको कंप्लीट जानकारी दी गई। 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट 30 सेकंड में और 800 मीटर की 4 मिनट में कंप्लीट करनी होगी। तो अप्लाई ऑनलाइन करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ इंग्लिश या फिर हिंदी में पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इनको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ का ऑनलाइन पोर्टल है। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर आपको कांस्टेबल ट्रेड्समैन इस टैब पर क्लिक करना होगा, जहां पर मेरा कर्सर मूव हो रहा है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन कर लेना है और फिर अपना एप्लीकेशन
एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन इस सेक्शन में आने के बाद इस न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है। नाम आपको वेरिफिकेशन के लिए एक बार फिर से आपको एंटर करना होगा। उसके बाद आपको बताना है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया था, यस या नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यस अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना चेंज नेम एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है और फिर इसे पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फादर का नाम भी यहाँ पर आपको 2 बार एंटर करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपनी मदर का नाम एंटर करना है। मदर का नाम भी आपको 2 बार वेरिफिकेशन के लिए एंटर करना होगा। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भी 2 बार सिलेक्ट करनी होगी वेरिफिकेशन के लिए। फिर आपको अपना जेंडर बताना है कि आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर। फिर आपको जेंडर एक बार फिर से वेरीफाई करना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। और उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स का प्रीव्यू दिया गया है जो आपने पीछे फिल की है। अब यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए एंटर करना है। यहाँ पर आपको सभी फील्ड्स 2 बार फिल करनी है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी भी आपको यहाँ पर 2 बार एंटर करनी है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर ये कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट रूप से सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करने के बाद ये कैप्चा फिल करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक हियर टू अप्लाई CT/ट्रेड्समैन इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आपको इन्हें 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड कर लेना है और फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल कर लेनी है। कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पर फिल की थी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है कि किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक सिविल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो उसे सेना शिक्षा के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पर आपको अपनी सिविल एजुकेशन डिटेल सिलेक्ट कर लेनी है, 10, 12 ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको इनके आंसर्स प्रोवाइड कराने हैं। जैसे कि यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा जा रहा है कि क्या आप जो गुजरात में 1984 में दंगे हुए थे उनमें से आश्रितों के बच्चों में शामिल हो, यस या नो। यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है। फिर आपको बताना है कि क्या आप पहाड़ी क्षेत्र से हो, यस या नो आप सिलेक्ट करोगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन है, यस या नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप CISF के पर्सनल वार्ड्स है, यस या नो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट में कहीं पर कोई किसी बॉडीज के एम्प्लॉय हो, यस या नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपने कांस्टेबल ट्रेड्समैन की ट्रेड सिलेक्ट कर लेनी है, कुक, टेलर,
बार्बर, वाशरमैन या फिर स्वीपर। नेक्स्ट यहाँ पर आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एंटर कर देना है। अगर आपकी बॉडी पर कहीं पर कोई कट या फिर तिल का निशान है तो वो प्लेस का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पर नो मार्क एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस फिल करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो बस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस भी फिल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अगर आपके पास कोई एसटीडी कोड वाला फोन नंबर है वो यहाँ पर एंटर कर सकते हो, अदरवाइज आप इस फील्ड को खाली भी छोड़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आईडी कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा आईडी कार्ड आप यहाँ पर सीआईएसएफ को प्रोवाइड कराओगे, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य आधार कार्ड यहाँ से आप सिलेक्ट कर ले, हम सजेस्ट करेंगे आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है अपने आईडी कार्ड की डिटेल फिल करने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको इन्हें 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड करके यस या नो में आंसर करना है, और उसके बाद इस चेकबॉक्स को ओके करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको यहाँ से पूरी डिटेल्स 1 बाय 1 करके केयरफुली चेक कर लेनी है, और फिर इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और अगर आपको कहीं पर कोई मिस्टेक नजर आ रही है तो आप एडिट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, अदरवाइज आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर फाइनल सबमिशन बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं, जैसे कि एज प्रूफ डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, फोटो यहाँ पर आपको अपना अपलोड करना है, और फिर सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। एज प्रूफ सर्टिफिकेट आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। मैक्सिमम साइज यहाँ पर फाइल का 1 MB रखा गया है। ऐसे यहाँ पर आपको अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट 10th या 12th का अपलोड करना है, वो भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। इसका साइज भी यहाँ पर मैक्सिमम 1 MB रखा गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, इसका भी साइज 1 MB रखा गया है। और फोटो यहाँ पर आप जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो। 20 KB से 50 KB के बीच में यहाँ पर आपके फोटो का साइज रखा गया है। सिग्नेचर भी आपको जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। सिग्नेचर का साइज आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद अब आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है, फिर ओके करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको एक फीस के रूप में अमाउंट जमा कराना होगा, और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एप्लीकेशन फीस जमा नहीं करानी है। यहाँ पर आ गया है यू आर एलिजिबल फॉर फी एग्जाम्पशन। अब यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। अब आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और फिर यहाँ से प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक पूरा प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो गाइस यहाँ पर आपका सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का ऑनलाइन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। ऐसे आप अपना सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।